Audio Jungle। मुद्दा एक मौत का सच पता लगाने का था। पट्टन 2 राज्यों की पुलिस में गई थी। मौत के 37 दिन बाद तक मुंबई पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही, लेकिन 38वें दिन अचानक बिहार पुलिस ने अपनी एफआईआर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ मुंबई तक पहुंची। फिर क्या था, पटना से लेकर मुंबई तक शोर मच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले में अहम फैसला आने के बाद आज बिहार के डीजीपी मीडिया से मुखातिब हुए। आइए जानते हैं कि किस अंदाज में उन्होंने मीडिया के सामने अपना बयान दिया है। बिहार के डीजीपी का अंदाज बिल्कुल नेताओं जैसे लग रहे थे। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मंजूरी होने के बाद कहा कि ये एक परिवार नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ की जनता की जीत है। शायद ही देश ने इससे पहले किसी राज्य के पुलिस मुखिया के मुख से ऐसे बोल सुने होंगे। आंखें बंद करके सुने तो यही लगेगा कि ये किसी नेता के बोल हैं, क्योंकि अमूमन नेता ही ऐसे जुमले बोलते हैं। मगर ये नेता नहीं बल्कि बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसर गुप्तेश्वर पांडे हैं, यानी बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक। दरअसल मुद्दा एक मौत का सच पता लगाने का था। पट्टन 2 राज्यों की पुलिस में गई थी, पर शायद डीजीपी साहब गिनती में थोड़ा हड़बड़ा गए। 130 करोड़ कहकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की पुलिस को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया, जबकि वो लोग तो सीबीआई जांच के खिलाफ थे और ये महाराष्ट्र पुलिस की जीत नहीं हार है। वैसे डीजीपी साहब इतने पर भी नहीं रुके। वो धारा प्रभाव बोलते बोलते अचानक रिया चक्रवर्ती औकात तक पर आ गए। एक रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली उठाए। जरा सोचिए, गलती से बिहार पुलिस ही मामले की जांच कर रही होती और रिया को मुंबई से गिरफ्तार कर पटना ले आती तो क्या होता। नेता तो समझ में आते हैं, पर एक आईपीएस अफसर जांच और अदालती फैसले से पहले ही एफआईआर में नामजद आरोपी के बारे में ऐसी बातें करने लगे तो फिर निष्पक्ष जांच पे कौन भरोसा करेगा। वैसे एक रिपोर्टर ने डीजीपी साहब की रिया की औकात वाली बात पकड़ ली, पलटकर सवाल भी दाग दिया कि ये क्या कह दिया आपने। डीजीपी साहब फिर भी नहीं रुके, पल भर को कुछ सोचा, फिर पूरे दमखम से कहा कि रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, पर इस बार औकात गायब था। अब औकात की जगह हैसियत ने ले ली थी। अब ये तो डीजीपी साहब ही जाने कि औकात और हैसियत में क्या फ़र्क है, पर इतना वक्त नहीं था तब। उन्हें तभी बहुत कुछ बोलना था और इसी बोलने पर एक रिपोर्टर ने टोक ही दिया कि आप पुलिस अफसर कम, नेता की तरह ज़्यादा क्यों बोलते हैं। डीजीपी साहब ने पहले तो रिपोर्टर को हरकाया, फिर जवाब दिया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बोलूँ सो बोल रहा हूँ। खैर, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जारी झगड़ा खत्म हो जाए। खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि बात पुलिस और कानून की है। अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अक्सर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है। मुंबई में हुए कई आतंकवादी हमलों के सिलसिले में मुंबई पुलिस बिहार तक गई थी। बस दुआ यही है कि आगे ऐसा न हो कि बदले की कार्रवाई के तहत दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान करने में ही लग जाए। इसलिए डीजीपी साहब, इस बात का ख्याल रखते हुए आपको भी एक पुलिस अफसर की तरह बोलना चाहिए, ना कि नेताओं की तरह।